अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है 5 मिनट्स की स्कैल्पिंग, और विदाउट एनी टेक्निकल्स। इसमें कोई टेक्निकल्स वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं या ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको किसी और स्ट्रेटजीज़ की और टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात ये कि अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने तो आप ये स्ट्रेटजी अगर फॉलो करते हैं ईमानदारी के साथ, तो आपको प्रॉफिट कमाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके जितने भी पुराने लॉसेस हो चुके हैं वो सब के सब लॉस आप इस स्ट्रेटजी को ईमानदारी के साथ अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप सारे लॉस अपने रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। इसको ट्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या क्या है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आगे जाने से पहले, अगर आपको स्ट्रक्चर की नहीं आता, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आती, तो आप सबसे पहले जाएं मेरे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में, वहाँ पर स्ट्रक्चर के नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वो जाके देखें। वो देखेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगी स्कैल्पिंग। अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगी, फिर आप गलतियाँ करेंगे तो आप लॉस उठाना पड़ेगा फिर आपको। तो चले आए, इसके हम टेक्निक समझते हैं। इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड की। आप वर्क जो करेंगे वो सिर्फ ट्रेंड के ऊपर करेंगे कि या तो बुलिश ट्रेंड होगा तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, बेरिश ट्रेंड होगा तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग है। बट बहुत सिंपल है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी उस पर इम्पल्स एंट्री। इम्पल्स एंट्री के बाद फिर आपको फाइंड आउट करेगा करना पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कहाँ से आएगा? इंडिकेटर में जाएंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे आके वॉल्यूम। तो जैसे इस वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको वहाँ पर वॉल्यूम दिख जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम, ये आ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। और ये ट्रेड जो आप करेंगे वो आपने करना है या तो यूके सेशन में करेंगे आप, ठीक है, या करेंगे न्यूयॉर्क सेशन में। क्योंकि इन सेशन के में जो है मोमेंटम ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो इसमें आपके टारगेट जल्दी अचीव हो जाते हैं, आपका टाइम बच जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपने बड़ा ख्याल रखना है। और जो भी आप ट्रेड करेंगे तो आपने सबसे पहले इन चारों एविडेंस को देखना होगा जो सामने आपके स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ट्रेड बुक करनी होगी। तो आए सबसे पहले हम बुलिश ट्रेंड, हाँ, ट्रेड लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है गोल्ड जो है वो हर वक्त ऊपर ही जाता है, गिरता तो नहीं है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 2020 में गोल्ड जो है वो 5,000 पर ऑन्स था डॉलर, अब जो है वो 3,000 हो गया। ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना, गोल्ड हमेशा बढ़ ही रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बाई की तरफ कि आपने बाय ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेनी है। ये तो बेरिश चल रहा है ना ट्रेंड, ठीक है, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले बाय का ट्रेंड देखने के लिए। अच्छा, इसका जो होगा एक चीज़ में इसमें और ऐड कर दूं ज़रा। इसमें आपने क्या करेंगे, सबसे नीचे लिखना पड़ रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें आपको नंबर फिफ्थ में लिख देता हूँ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, टाइटल में भी मेंशन किया हुआ है 5 मिनट, 5 मिनट स्कैल्पिंग है टाइम फ्रेम जो उसका होगा। ठीक है, टाइम टीएफ टाइम फ्रेम। चलें भाई, सबसे पहले हम आगे चेक करते हैं कि बुलिश ट्रेंड कहाँ कहाँ पर है, वहां से फिर हम अपनी ट्रेड बुक करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर, ये यहाँ से अगर आप चेक करें तो ये ट्रेंड चल रहा है, बेयरिश चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है बेयरिश ट्रेंड, मार्केट जा रही है डाउन साइड। तो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, भी हम जाएंगे पहले बुलिश ट्रेंड की तरफ, वहां से हमारी एंट्री बनेगी। और इसके अलावा आप जो है बाकी जो आगे बेरिश है वहां भी इंशाल्लाह मैं लेके आता हूँ आप लोगों को। अब अगर यहाँ पे आप नोट करें, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड बनाई हुई है, एक पैनल बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि इम्पल्स एंट्री कहाँ पर होती है। इम्पल्स मतलब होता है ताकत, कैंडलों में जो ताकत होती है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने ना ये इस टाइप की कैंडल्स फाइंड आउट करनी है जब भी आप अगर ट्रेड कर रहे हो और लाइव चार्ट आपने खोला हुआ ट्रेडिंग व्यू। तो आपने ये देखना है कि इस किस्म की जो रेड कैंडल है ना, ये कंटिन्यूसली बननी चाहिए। पहला केस तो ये आ गया, ये कंटिन्यूसली बननी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सारी कैंडल्स बनी हुई है, वॉल्यूम भी इसमें बड़ा आ रहेगा। ठीक है,
अच्छा, जैसे ही ये इम्पल्स कहलाती हैं, इम्पल्स एंट्री कहलाती है, ठीक है, इम्पल्स कैंडल्स कहलाती हैं सारी की सारी ये। अब आपने देखा कि भाई जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल वाली बंद क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई। अब नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है, वो ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए, नीचे क्लोज होगी भी नहीं वो, ठीक है। अच्छा, ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, लेकिन उसकी विक ना बहुत छोटी हो, बड़ी विक ना हो। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी कैंडल की बात करूं, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से बनी हुई है ना ये, अगर ये कैंडल यहाँ पे ऐसे बनी हुई होती, ठीक है, और इसकी विक जो है वो इतनी बड़ी होती है अगर, तो मैं यहाँ से हमारा सेटअप यहाँ पे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, और सॉरी बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर विक बड़ी होगी तो इट्स मीन कि वो वहां पर आपके बायर कमजोर पड़ रहेंगे। तो इस तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए ग्रीन की। अब जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन की बन जाएगी, तो आप फोर्थ स्टेप क्या देखेंगे इसके अंदर, कि इसका जो वॉल्यूम है ना, वो प्रीवियस वाले वॉल्यूम से आधे से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि मोर देन 50% होना चाहिए। अगर हम इस कैंडल की बात करें, इस कैंडल का हाफ मेरे ख्याल में ये हिस्सा हो रहा होगा। अगर कैंडल इस रेट के साथ साथ बनी हुई बना बना हुआ वॉल्यूम या नीचे तक आ रहा है, तो फिर जो है वो रिस्की होता है, वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन अगर इस रेड कैंडल के 60% हो, 70% हो, 80% कैंडल अगर ये बनती है ना वॉल्यूम की ग्रीन वाले की, तो फिर ये आपका जो है सेटअप यहाँ से वैलिड हो जाता है। तो आपने क्या क्या देखना पड़ेगा इसके अंदर, मैं आपको फिर अपडेट कर देता हूँ। सबसे नंबर वन आपने फाइंड करना होगा ट्रेंड, ये ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में ढूंढनी है ये वाली एंट्री आपको, ठीक है। नंबर सेकंड क्या होगा कि इसमें इम्पल्स एंट्री आनी चाहिए इस तरीके से। नंबर थर्ड क्या होगी कि जैसे ही रेट खत्म होगी, अगली जो ग्रीन कैंडल बनती है, अच्छा ग्रीन कैंडल जरूरी नहीं है कि ये 4 के बाद बने, 5 भी हो सकती है रेट, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने यहाँ से वॉल्यूम से फिर आप फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, दोबारा आते हैं, फर्स्ट बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, सेकंड इम्पल्स एंट्री होनी चाहिए, और नंबर थर्ड में जो ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर फोर्थ कि इसका जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, वो इसके 50% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि इस ग्रीन का वॉल्यूम इस रेट के 50% से ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो ये आपकी एविडेंस पूरे हो गए। जैसे आपके एविडेंस पूरे हो गए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, आपने क्लोज होते ही यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। तो स्टॉप लॉस बनेगा इसके लो का नीचे, ठीक है। तो ये लो यहाँ पे आ रहा था, इसके आप जो है 10 पिप्स ऊपर, 5-8 पिप्स जो है वो थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, ताकि स्प्रेड का जो हिट होता है उसकी वजह से वो आप सेफ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि आप सबसे पहले इसको रखेंगे 1:1। अगर आपने 0.02 की लॉट साइज से आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये होगा कि आपने 0.02 अगर ली हुई थी, तो आपने 0.01 को आपने क्लोज कर दिया, यहाँ पर हाफ लॉट आपने क्लोज कर दी, ठीक है। इसको आप लेके आ देंगे ब्रेक इवन के ऊपर यहाँ पर, ताकि आपको लॉस ना हो अगर नीचे आती है इनकेस मार्केट, और आती भी है। अब आप क्या करेंगे, अब वेट करेंगे 1:2 का। 1:1 आपका यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं 1:2 कहाँ तक जा रहा है भाई, ये आ गया 1:2। अच्छा, 1:2 कहाँ लिखा हुआ होता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, रिस्क रिवार्ड रेशो। तो ये 2 हो गया, यानी कि 1% रिस्क ले रहा हूँ, और उसका दुगना में प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो देखिए ये आपको कहाँ पर मिला ये प्रॉफिट इसका 1:2, ये इसका 1:2 यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कितने टाइम पे आया है प्रॉफिट आपका, ये हम चेक कर लेते हैं कि इसने ये सेटअप मुकम्मल होने में कितना टाइम लिया। यानी कि अगर हमारी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई और ये गई यहाँ तक, ठीक है, तो ये 6 घंटे 40 मिनट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 6 घंटे 40 मिनट ये लिखा हुआ रहा, और 80 कैंडल्स बनी है, उसके बाद जाके आपका ये 1:2 का सेटअप जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट कहाँ पर है इसका, वो भी उसका भी मैंने पीएनएल बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ये सारा बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो बेरिश में भी हम ट्रेड फाइंड आउट नहीं कर रहे, उसका भी मेथड मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले हम बुलिश को निपटा देते हैं, फिर हम आते हैं बेरिश के ऊपर। टेस्ट 2 देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। टेस्ट 2 में क्या किया, वही चीज़ आ गई यहाँ पर। ट्रेंड कौन सा चल रहा है आपका यहाँ पर, ये बुलिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है, बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पे इम्पल्स एंट्री आ गई,
इम्पल्स एंट्री जैसे ही आई यहाँ पे, तो आपने देखना है कि भाई अगली कैंडल कौन सी, ये वाली, ये ग्रीन बनी हुई है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए सही से। सबसे नंबर वन, ट्रेंड भाई बुलिश है। नंबर टू, इम्पल्स एंट्री आ गई। ठीक है। नंबर थ्री, कि जैसे ही रेट खत्म होगी, अगली ग्रीन ग्रीन कैंडल जो बनेगी, क्या उसकी विक छोटी है बड़ी है भाई? बहुत छोटी है। ठीक है भाई, ये भी हमारा थ्री भी पूरा हो गया। नंबर फोर क्या चेक करना है कि इस ग्रीन का जो वॉल्यूम है ना, वो इस रेट के वॉल्यूम्स के 50% से ऊपर होना चाहिए, अबव होना चाहिए। तो ये 60-70% है, तक 70% तक है तकरीबन ना, ऊपर ये है। तो हमारे ये भी एविडेंस पूरा हो गया। तो जैसे आपने देखा कि कैंडल बंद, क्लोज हो गई, अगली कैंडल जैसे ही ओपन होगी, यहाँ से आपने बाय ले लेनी है, इसके नीचे का आपने इसको स्टॉप लॉस देना है। और आपने इसका जो टीपी देंगे, सबसे पहले आपने देना है इसका 1:2 प्रॉफिट लेंगे आप। ठीक है, यानी मार्केट से कुछ तो कमा के जाए। आपने 1:2 उसका वन लिया। अच्छा, ये 1:1 कहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये भी हम चेक कर लेते हैं। 1:1 हुआ है इस अगली कैंडल के ऊपर। ठीक है, 1:1 देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये 1:1 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ा आसान है इसका टाइम देखना। ये 1 घंटा 10 मिनट में हुआ है। ठीक है, सामने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। 1 घंटा 1 आवर 10 मिनट्स में ये आपका 1:1 कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही आपका 1:1 कंप्लीट हो, आपने क्या करना है कि अपना ब्रेक इवन पे कर दें स्ट्रेट को इस तरीके से। ठीक है, और इसको आप ले जाएं 1:2 पर। 1:2 कहाँ पे आ रहा है इसका? 1:2, रुको पहले ब्रेक इवन ओपन कर लूँ ज़रा। ये इसका 1:1 था। 1:2 कहाँ पे आ रहा है इसका भाई, चेक कर लेते हैं। ये इसका आ गया 1:2, सही है। ये कहाँ पे कंप्लीट हुआ, देखिए यहाँ पे ही 1:2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको अगर आप और भी छोड़ते हैं तो ये आपको और भी फिर प्रॉफिट यहाँ से दे सकती है आगे जाके। तो ये टेस्ट नंबर 2 था, ये भी आपने देख लिया। टेस्ट नंबर 3 भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। टेस्ट नंबर 3 देखें, ये आ गया। ये वही बुलिश ट्रेंड आ रहेगा। ठीक है, ये इम्पल्स एंट्री यहाँ पर लगी। जैसे ही इम्पल्स एंट्री लगी यहाँ पर, सबसे पहले फिर दोबारा मैं आपको तो इसको तोते की तरह मैं रटा देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसको करते हुए। सबसे पहले आपने क्या देखना है, ट्रेंड बुलिश है, हाँ चेक कर लिया बुलिश है। नंबर 2 में क्या देखना है, इम्पल्स एंट्री है, इम्पल्स एंट्री आ गई। नंबर 3 में देखना है कि इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, क्या वो अच्छी सॉलिड बनी है, बड़ी विक तो नहीं आ रही उसके ऊपर। आप देखेंगे हाँ भी बड़ी विक नहीं आ रही है, तो 3 एविडेंस होगा। ठीक है। 4 एविडेंस क्या होगा कि आखिरी की जो कैंडल का वॉल्यूम है ना, ठीक, उसको और इसके ग्रीन वाली को देखेंगे कि वो इस रेट का 50% से ऊपर होना चाहिए, तो ये 50% से ऊपर है। 4 आपकी कंफर्मेशन यहाँ पे हो गई। फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, ये हटाता हूँ पैनल पहले में। जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, आपने जाना है यहाँ से बाय ले लेनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस देंगे आप इसके नीचे। ये लो है ना, ये लो है, तो इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस दे दिया। टीपी आप रखेंगे 1:1 सबसे पहले। 1:1 देखिए यहाँ पे हिट हो गया, बहुत जल्दी हिट हो गया 1:1 आपका यहाँ पर। आधे घंटे के अंदर ही अंदर हो गया ये। ठीक है, 1:1 आपका हिट जैसे ही हो जाए, फिर आपने क्या करना है, आप 1:2 पे लेके जाएंगे इसको, और ब्रेक इवन कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पर कि मार्केट आपका 1:2 कुछ सेंट से रह गया, और फिर मार्केट नीचे आई और आपका ब्रेक इवन हट हो गया। तो टेस्ट नंबर 3 भी आपका सक्सेसफुल रहा। और चेक कर लेते हैं इसको, टेस्ट को। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे चल रहा है बेरिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो बेरिश वाला में हम नहीं जाएंगे अभी। अगर ये बेरिश ट्रेंड चल रहा होगा तो आपने ट्रेड नहीं लेनी है। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर बेरिश के अंदर भी, लेकिन वो रिस्की हो जाता है, तो यहाँ पे नहीं लेनी है। जो रूल्स बताए गए हैं उन्हीं रूल्स को आपने फॉलो करना है। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 1 आवर्स देख रहे हैं, तो हो सकता है 1 आवर में आपको ट्रेंड बुलिश ही दिखेगा, आपको बेरिश नहीं दिखेगा। तो उस सूरत में फिर आप एविडेंस के साथ काम करते हुए देख सकते हैं उसको भी। अच्छा, यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर बुलिश ट्रेंड आ गया हमारा, सही है। यहाँ पे हम दोबारा जो है उसको इम्पल्स एंट्री फाइंड कर लेते हैं। देखें, क्लियर दिख रही है इम्पल्स एंट्री ना।
ये आ गई इम्पल्स एंट्री, सही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको नोट करा दूं ज़रा, इम्पल्स एंट्री तो आ गई आपके पास यहाँ पे, लेकिन इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये बहुत वीक बनी हुई है। हालांकि देखा जाए इसने यहाँ से मूवमेंट तो दे दिया है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये रिस्की होती है ये। वॉल्यूम भी देखें, अगर देखें तो वॉल्यूम में सही बता रहा है, सब कुछ सही बता रहा है, लेकिन क्या है, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, ये वीक है। तो यहाँ से हम नहीं ले सकते, या तो फिर आप वेट करें सॉलिड कैंडल का, इसका वेट करें फिर आप। ठीक है, अगर यहाँ से ये सॉलिड कैंडल बन गई ना ये वाली, लेकिन इसका वॉल्यूम चेक करें, इस वाले से छोटा आ रहा है, सही है, यानी कि 50% से ऊपर ही आ रहा है। तो ऐसी सूरत में आप जो है ना, इसको यहाँ से एंट्री लेने के बजाय वो जो सॉलिड कैंडल बनी है ना ये वाली, यहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन ये रिस्की होता है, लेकिन छोटा मोटा रिस्क तो इंसान ले सकता है, इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं है, 6 7 8 पिप्स जितना भी है। तो लेकिन देखें इसने काम कितना बड़ा किया है, ये आपको कितना ज़्यादा देखिएगा, ये पिप्स 3.76 इसने दिए हैं आपको। ठीक है, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। लें जी, ये आ गई यहाँ पे, लेकिन चेक कर लें कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आगे देखें, ये आ गया आपका बुल स्टैंड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें आप ज़रा, इसमें फेल भी होती हैं, ऐसी नहीं कि सारी की सारी पास हो, फेल वाली भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन मेजोरिटी जो है ना, 85% ये वर्केबल है। ये बुल स्टैंड आ रहा है ऊपर, ठीक है, ये इम्पल्स एंट्री आ गई, इसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल अच्छी बनी हुई है कि वीक बड़ी नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है वो छोटा है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस वाले से बड़ा ही आ रहा है। तो ठीक है, बड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए, 50% से कम ना हो। तो जैसी कैंडल क्लोज हुई ये वाली, आपने यहाँ से उठाई, बाई लिया आपने, स्टॉप लॉस के नीचे का दिया। पहले आपने 1:1 अपना कंप्लीट करना रहेगा, ताकि कुछ कमा के जाए, लॉस ना हो। जैसे 1:1 आपका कंप्लीट हो जाए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे कंप्लीट हो जाए आपको, फिर आपको उसको 1:2 में लेके चले जाना है। अभी देखिए गई कहाँ तक है ये, 1:2 की बात करूँ तो 1:3 पे गई है ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रेड है ये वाली, इसको आप फॉलो करें अच्छे तरीके से। ठीक है, और बाकी जो है मज़ीद हम देखें अगर, तो यहाँ से भी एंट्री बन रही है, देख रहे हैं। आपने उस एविडेंस सारे वही रखने हैं, आपने तरीक़ेकार सबका सबका वही होगा। और ये देखिए कितनी ज़्यादा ये वर्केबल है ये, और इसने कितना ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। अगर आगे भी लेके जाएं इसको, अगर लॉन्ग भी, अगर बहुत से लोग लॉन्ग भी ट्रेड करते हैं, देर तक बैठते हैं ट्रेड में, तो ये आप देखें कितना ज़्यादा प्रॉफिट देके जा रही है, 1:4 भी देके जा रही है। 400 500 पिप्स, ये 300 पिप्स ये दे के जाती है। ठीक है, लेकिन आपने लालच नहीं करनी है, लालच करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, सही है। और ये देखें, और आपको मैं इम्पल्स दिखाता हूँ, ये बेयर स्टैंड चल रहा है, ठीक है, इधर भी इम्पल्स आ गई, देखें ये इम्पल्स एंट्री आ गई, सही है, ये ग्रीन बनी। इसका वॉल्यूम देखें, इसके इससे 50% से अबव ही, 100% से अबव ही आ गया बल्कि, ठीक है। और ये कैंडल भी सॉलिड है। आपने क्या किया, जैसी कैंडल ये वाली क्लोज हुई, फिर आपने यहाँ से ले ली। मतलब इसके अंदर बैक टेस्टिंग अगर आप करेंगे ना खुद से भी, तो आप बोलेंगे यार इसमें बड़ा फ़ायदा है इसके अंदर। तो यही ट्रेड अगर आप लेते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको फिर किसी भी ये जो है वो मज़ीद और कुछ सीखने की ज़रूरत है। भाई जब एक चीज़ से आपका काम हो रहा है, एक चीज़ आपको पैसे कमा के दे रही है, तो फिर आप दूसरी चीज़ों के पीछे ना पड़ें। मेरा मशवरा तो ये है, ठीक है। हाँ, और मज़ीद अगर आपने इसके अलावा भी कुछ सीखना है, तो मेरा कोर्स जो है वो इंशाल्लाह मैं इसको बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहला बैच जो होगा उसमें कोशिश तो मेरी ये है कि 10 बच्चे हों, 10 स्टूडेंट्स हों, जिनको मैं मज़ीद चीज़ें, मज़ीद टेक्निक सिखा सकूँ। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर ये टेक्निक अगर 5 घंटे बाद मिलती है आपको, मिसाल के तौर पर दिन में अगर ये आपको 5 मिनट में है ना, तो दिन में आपको ये 2 भी मिल जाती है तो बहुत है आपके लिए। आप चाहते कि नहीं यार हमें ज़्यादा करनी है, 5 के बजाय, 2 के बजाय हमने जो है वो 4 करनी है, 5 करनी है, तो फिर आपको मज़ीद टेक्निक सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फिर जो टेक्निक्स आपको मिलती जाएगी उसको फिर आप फॉलो करते रहिएगा। एनीवे, तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो कमेंट्स में लाजमी आप मुझे अपडेट करिएगा कि आपको जो है वो आज का टॉपिक कैसा लगा। और मज़ीद आप, अब आपको जो है वो इसका पार्ट 2 भी हम रिलीज़ कर देंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा
कि जिस तरीके से भी हम इसमें बियरिश की या रेड कैंडल्स इम्पल्सिव हम देख रहे थे, तो अगर हमें जब बाय के बजाय सेल लेनी हो, ठीक है, तो उस सूरत में कैसे वर्किंग करनी है कि, तो इसको जानने के लिए फिर पार्ट 2 वीडियो इंशाल्लाह बना के मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, क्योंकि ये सारी मेहनत फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए की जा रही होती है। अगर आप लोग को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आपको मजीद अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।